जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डबल स्टार टेस्ट सीरीज था, वो देखिए फ्रेंड्स आज आपका 20 टेस्ट आपका लास्ट टेस्ट है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं बोला था आपको कि जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं 20वां, क्योंकि 19 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड है, तो प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा। और देखिए आप लोगों के लिए ना 2200 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, मर्ज करके वीडियो को प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग को, ठीक है। और आपको वो 15 जनवरी को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस में करते हैं। आप उसे जरूर देखिएगा, मास्टर वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको देख के आप एग्जाम देने जरूर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दरोगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्लीज देखिए, आपका एग्जाम है, इसीलिए देखिए मैं लाइव नहीं आने का रीजन ये है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग का वीडियो अपलोड हो, आप उससे रिवीजन करें। देखिए आप लोग ना वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, वीडियो को रिवीजन करना है। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ध्यान रखें। बहुत बार रिवीजन कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग, ठीक है। प्लीज अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये खनिज है और ये उत्पादक क्षेत्र है। देखिए अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस का उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, तो टेक्सास बिल्कुल सही है। कोयला का कहाँ है, तो लंकासायर, ये आपका बिल्कुल सही है। मैग्नीज का हो जाएगा आपका बुटांग क्षेत्र, ये भी आपका सही है। और हीरा हो जाएगा आपका ऑरेनबर्ग, ये आपका गलत है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना, ये ऑरेनबर्ग और यूकितिया जो है ना, रूस की प्राकृतिक, याद रखिएगा, ये रूस की प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र है। कौन, तो ऑरेनबर्ग और याकुतिया, नाम है याकुतिया, याकुतिया इसका नाम है। ऑरेनबर्ग और याकुतिया जो है आपका रूस का प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। और हीरा का बहुत सारा जगह रहता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि तत्वों के गुण और तत्व, इसको मैच करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि अर्ध अर्धपूरित कक्षक, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्रोमियम, ठीक है। सर्वाधिक विद्युत ऋणी, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन। और सिक्का तत्व क्या हो जाएगा, तो ऑरम। और लैंथेनाइट्स क्या हो जाएगा, तो सीरियम, ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिवीजन के लिए एक बार देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा थर्ड नंबर के सप्ताह, इसमें देखिए ये आप क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आया क्या कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ठीक। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हम लोग कब मनाते हैं, 4 से 14 सितंबर 2025, तो ये गलत है। सुनिए, 1 से लेके 7 सितंबर को क्या मनाते हैं, 1 से लेके 7 सितंबर तक हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, पहला गलत हो गया। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से लेके 7 अगस्त तक, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल 2025, बिल्कुल आपका सही है। तो याद रखिएगा इसमें कौन सही है, तो 2 3 सही और एक क्या है गलत। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हम लोग कब मनाते हैं, तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय हम लोग पोषण सप्ताह मनाते हैं। और लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रमुख शोध संस्था है और मुख्यालय। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, कहाँ पे, तो लखनऊ में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था, ये कहाँ, शिमला में। ज्यादा ठंडा रहता है, ठंडा में आलू रहता है, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था, यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ पे, तो कानपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 2 3 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए एक तरफ जंतु है, दूसरा तरफ श्वसन अंग है। देखिए अमीबा, अमीबा का जो श्वसन अंग है किससे, तो अमीबा त्वचा से श्वसन लेता है। मछली आपको पता है गिल से, कीट हो गया आपका ट्रैकिया से, और सिर्फ हो जाएगा फेफड़ा से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। इसको देखिएगा, सुनिएगा, देखिए बार बार रिवीजन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के पास जितना कम समय ना, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर नया पढ़ने में रहेंगे तो आप जो भी पढ़े ना सब आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क सीरीज फॉलो कीजिए, 1.0 3.0 और डबल स्टार टेस्ट सीरीज, बस इतना करके आप एग्जाम देने जाना, आपको विश्वास दिलाता हूँ, खड़े, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए सकूर खेरा का युद्ध वाजिर और प्रथम और मुगल सूबेदार मुबारिक खा के बीच में हुआ था, तो यह गलत है, इसके बीच में नहीं हुआ था, ठीक है। और पालखेरा के युद्ध के पश्चात 1728 में मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी, तो बिल्कुल आपका सही है कि पालखेरा के युद्ध के पश्चात 1728 में क्या होता है कि मुंशी शिवगांव की क्या होती, संधि हुई थी। तो यहाँ पे केवल 2 सही और एक क्या आ गया आपका गलत। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों पर विचार करें। देखिए भारत का कुल प्रजनन दर 2.0 है, तो बिल्कुल आपका ये सही है, ठीक है। और भारत में लिंगानुपात 10/20 हो गया है, तो बिल्कुल 10/20 हो गया है, ठीक है, सही है। और बिहार के 54% परिवार पक्के मकान में रहते हो, तो ये आपका गलत है। देखिए बिहार के ना 34% जो परिवार है ना पक्के मकान में रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत में 25% लड़कियां को शादी 18 वर्ष की उम्र में हो जाती है, तो आपका गलत है। 25% नहीं,
बल्कि 23.3% लड़कियां का जब विवाह 18 वर्ष की उम्र में हो जाती है, ध्यान रखिए, ठीक है। और देखिए भारत का लिंगानुपात तो 10:20 है, लेकिन जन्म के समय लिंगानुपात कितना है, तो 929 है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये देखिए ये सब डेटा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 और 4 आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे असत्य है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर कि किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल सही बात है कि किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तो इसकी चाल धनात्मक होती है, तो बिल्कुल इसकी चाल क्या होती है, धनात्मक होती है। मतलब जब वस्तु धनात्मक गति से विपरीत दिशा में गति करता है तो इसकी चाल क्या होगी, धनात्मक, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए आर सही है, परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को आवश्यकता अनुसार अदालत में चुनौती दी जा सकती है, तो नहीं, इसको आवश्यकता के अनुसार चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो पहला क्या हो गया, गलत। और विधानसभा के सदस्य बनने वाली व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता हो या अनिवार्य नहीं हो, तो बिल्कुल देखिए ये मतलब अनिवार्य होना चाहिए, तो ये भी क्या है, गलत है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, तो एक दो दोनों क्या हो गया यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि कार्बोहाइड्रेट्स भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है, तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और सेलुलोज पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, मतलब क्या ए आर दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर की बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होता है जिसमें न तो आयात होता है न ही क्या होगा, निर्यात, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। बिस्मार्क 1862 में ऑस्ट्रिया का चांसलर बना था, गलत है। देखिए बिस्मार्क जो है 1862 ईस्वी में चांसलर बना था, लेकिन ऑस्ट्रिया का नहीं बल्कि कहाँ पे, तो प्रसा का। कहाँ का बना था, तो प्रसा का बना था। पहला क्वेश्चन गलत हो गया। इटली के एकीकरण के जनक मुख्यतः काउंट काबूर को माना जाता है। देखिए इटली के एकीकरण ना मुख्यतः ना मैजिनी को जाना था, मैजिनी को, बाद में ना काउंट काबूर, पहले क्या था, मैजिनी है, ध्यान की ये भी क्या है, गलत है। और लाल कुर्ती नामक सेना गठन मैजिनी ने किया था, तो ये आपका गलत है। सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट लगाइए बीबीआई क्वेश्चन कि लाल कुर्ती नामक सेना गठन ना किसने, गैरीवाल्डी ने किया था, याद रखिए गैरीवाल्डी ने, ठीक है। गैरीवाल्डी ने क्या हुआ था कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था, गैरीवाल्डी ने। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मार्क 1862 में याद रखिए प्रसा का चांसलर बना था। इटली का एकीकरण का जनक कौन है, तो मैजिनी है। और लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था, तो गैरीवाल्डी ने किया था, ये ध्यान रखिए। इसमें सभी आंसर्स क्या है, गलत है, कोई भी सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर कि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसमें वर्णक पाया जाता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया कवक से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं, तो बिल्कुल रहते हैं, तो यानी कि दोनों कथन क्या है यहाँ पे सत्य है, ही ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही विकल्प का चयन करें। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या यहाँ पे, अगर हम सही विकल्प की बात करते हैं तो सुनिए, ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी घोषणा की थी, तो ये आपका ना गलत है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि जो ब्रिटेन के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री जो क्लेमेंट एटली है, सबसे पहले तो किस पार्टी से, तो ध्यान रखिए लेबर पार्टी से, ठीक है। क्लेमेंट एटली का संबंध लेबर पार्टी से, तो ध्यान रखिएगा। और इन्होंने घोषणा कब किया था, ध्यान रखिएगा, घोषणा किया था जून 1948 में, ठीक है। कब, तो जून 1948 में, मतलब इन्होंने कहा था कि जून 1948 से पहले भारतीय को सत्ता सौंप देंगे, इन्होंने कहा था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा इन्होंने कहा था, तो पहला कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि यह योजना देश में विभाजन एवं सत्ता हस्तांतरण का आधार बनी है, तो बिल्कुल आधार बनी है। और इस योजना ने पंजाब और बंगाल की प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य को अलग, मतलब कि अलग बैठक बुलाने का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल प्रावधान किया गया था। और महात्मा गांधी इस योजना को स्वीकार करते हुए इसके विभाजन प्रावधान को समर्थन किया था, नहीं, समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर के निम्नलिखित पे क्या कीजिए, विचार करिए। कैंसर को स्थापित होने में लगने वाला समय को लैंटेड पीरियड कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कैंसर को स्थापित होने में लगने वाला जो समय को हम लोग याद करते हैं लैटेंट, याद रखिएगा लैटेंट पीरियड कहते हैं, बिल्कुल सही है। और डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टीबी, नहीं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और याद रखिएगा टिटनेस, क्या हो जाएगा, टिटनेस, ठीक है। टिटनेस रोगियों के लिए दिया था, बिल्कुल सही, गलत है। बर्ड फ्लू, याद रखिए बर्ड में कितना H5, यहाँ पे बर्ड क्या हो जाएगा, H5N1 एक विषाणु के कारण होता है। तो ये जो H1N1 है ना, ये क्या है, तो स्वाइन फ्लू है, ठीक है। ये क्या है, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू होता है H5N1, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे गलती क्या है, केवल एक सही है और बाकी क्या है गलत, तो ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो सोचिए कितना कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप देखिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे प्रैक्टिस का लेवल अपने आप में ध्यान रखिए। अगला है 16 नंबर की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया, गलत है। देखिए जो उम्मीद पोर्टल जो है ना, ये बफ संपत्तियों के लिए है। और ध्यान रखिएगा ये अल्पसंख्यक मंत्रालय, याद रखिए अल्पसंख्यक,
अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मंत्रालय ने क्या हुआ था कि ये उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया था, ये ध्यान रखिएगा। कारण है क्या कि इसका उद्देश्य बहु संपत्तियों का पंजीकरण और नियमन करना, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कथन याद रखिएगा, आर गलत है, मतलब सॉरी, आर सही और ए क्या है आपका गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 17 है कि इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। इस्पात जो स्लैग है वो किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो आधार, सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए और सीमेंट के उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 आपका क्या है, सही है। बिहार का राज्य पक्षी क्या है, तो बिहार का राज्य पक्षी आपका है गौड़ैया। ऐसे भी एग्जाम इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। अब देखिए एक पुराने नाम है और नए नाम है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, सुनिए, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा तीर्थ कर दिया गया, ठीक है। अगर बात करते हैं राजनिवास का नाम क्या, लोक निवास कर दिया गया है। राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया गया। केंद्रीय सचिवालय का नाम क्या के कर्तव्य भवन कर दिया गया है। और लगाइए इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर कि एक घोल में 450 ग्राम पानी में 50 ग्राम सामान्य लवंग की घोल की सांद्रता क्या प्रतिशत क्या होगी। देखिए 450 में 50 जोड़ दीजिए 500, यानी कि 50/500 गुने 100 कीजिएगा, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 10%। हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, तो 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर कि उत्तर वैदिक काल के संबंध में सही कथन का चयन करें। राजा का पद गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया था, तो बिल्कुल हो गया था, ठीक है। राजा के पास अस्थायी सेना नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ठीक है। और सभा एवं समिति के अधिकार, मतलब कि अधिकार कम हो गए थे, तो बिल्कुल अधिकार कम हो गए थे। तो राइट आंसर सभी आंसर क्या है आपका यहाँ पे सही है। अगला 22 नंबर क्या कि उत्तर वैदिक कालीन यज्ञों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अश्वमेध यज्ञ राजाभिषेक के समय आयोजन होते थे, तो देखिए ये आपका गलत है, ठीक है। और राजयुग राजसीय यज्ञ या साम्राज्यवादी यज्ञ होता था, ये भी क्या है आपका गलत है। और वाजपेयी यज्ञ, इनमें खेल कूद प्रतियोगिताओं को शामिल होता था, तो बिल्कुल आपका ये क्या है, तो ये आपका सही है। सुनेगा कि वाजपेयी यज्ञ है ना, इसमें खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था, ये आपका सही है। देखिए अश्वमेध यज्ञ जो होते थे ना, यह साम्राज्य या साम्राज्यवाद का यज्ञ होता था। और राजसीय यज्ञ जो था ना, ये राजाभिषेक के समय आयोजन होता था। थोड़ा सा नीचे ऊपर कर लीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो केवल और केवल यहाँ पे 3 सही है और 1 2 आपका क्या हो जाएगा गलत। अगला 23 नंबर क्या कि हाल ही में बिहार सरकार ने 3 नए विभाग को मंजूरी दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्मित एक नए विभाग नहीं है, कौन सा नए विभाग नहीं है। देखिए उच्च शिक्षा विभाग, सिविल विमानन विभाग हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि युवा रोजगार और कौशल विभाग, लेकिन ये प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग है, इसका मतलब स्थापना ये पहले से इसकी स्थापना है, ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि एथेन का अणुसूत्र C2H5 है और उसमें डैश होते हैं, तो उसमें कितने, तो इसमें 7 सहसंयोजी बंध होते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर मिला लीजिएगा। 25 का आंसर हो जाएगा सी और 26 का हो जाएगा आपका डी, और ठीक है 26 हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ध्यान रखिए। 26 का सी, 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा सी, ठीक है। अगर 26 की बात करते हैं 26 का हो जाएगा डी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर कि मानव रक्त प्लाज्मा में उपस्थित कौन से प्रोटीन रक्त को गाढ़ा बनाने में कार्य करता है, तो कौन कार्य करता है, तो याद रखिएगा एल्ब्यूमिन कार्य करता है। 28 नंबर क्या कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के अनुसार प्रत्येक के कितने से अधिक जनसंख्या वाले नगर में परिवार न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार की बाध्यकारी है। तो कितना कम से कम जनसंख्या, 10 लाख अगर जनसंख्या होगा ना, तो परिवार न्यायालय अधिनियम के अनुसार प्रत्येक मतलब कि 10 लाख जनसंख्या वाले नगर में परिवार न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है। तो कम से कम कितना, 10 लाख। और सबसे पहले कि परिवार न्यायालय अधिनियम कब आया था, 1984 में, ध्यान रखिएगा। अगला आपका 29 नंबर का 57 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया, बाबू वीर कुंवर सिंह ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि रांची का पठार उदाहरण है किसका, तो यार कि रांची का पठार उदाहरण किसका, तो उत्कलित पेनिप्लेन का उदाहरण है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला 31 नंबर की गांधी जी किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वैश्या बताया था, किस पुस्तक में बताया था, तो माई याद रखिए हिंद स्वराज में ना, हिंद स्वराज ने, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वैश्या बताया था। अगला क्वेश्चन है आपका 32 की हाल ही में नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के कौन से नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। 19वें रखिएगा कि हाल ही में नरेंद्र नारायण यादव बिहार के विधानसभा के कौन से नंबर के उपाध्यक्ष, 19वें नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं, ध्यान रखिएगा। अगला 33 नंबर क्या कि रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध डैश प्रक्रिया के कारण होता है, तो याद रखिएगा विषण के कारण ना फैलता है ना, तो विषण के कारण। ऑप्शन में क्या आ जाएगा डी। अगला 34 नंबर की प्रोटेम स्पीकर सदन की अध्यक्षता करता है, तो जब अस्थायी स्पीकर के चुनाव से पहले सदन की पहली बैठक होती है तब, ठीक है, उसके बाद नहीं। अगला इसकी नियुक्ति ना राष्ट्रपति करते हैं। 35 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए
ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा 1947 में, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अमेरिका में पूर्ण स्वतंत्रता 1773 आपका गलत है। देखिए अमेरिका में जो पूर्ण स्वतंत्रता हुआ था ना वो 4 जुलाई, लिखिएगा कि 4 जुलाई 1776 में हुआ था। ध्यान रखिए अमेरिका का पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को हुआ था। शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी 1991 में, तो बिल्कुल ये आपका सही है। ठीक है, और प्रथम फिलाडेल्फिया महादेशीय सम्मेलन हुआ था 1774 में, तो ये भी आपका 1774 में हुआ था। ये भी आपका क्या है, सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर और लगाइए, इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में सत्य कथन का चयन करें, ये हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 25 महिला विधायक वो चुनी है, तो देखिए ये गलत है। देखिए इसमें ना कुल जो है ना 29 महिला विधायक चुनी गई, तो पहला गलत हो गया। इसमें राजद को सर्वाधिक वोट प्रतिशत, ये आपका सही। देखिए सर्वाधिक वोट प्रतिशत बोले तो राजद को ही मिला, लेकिन अगर सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है तो बीजेपी को मिला। बीजेपी को 89 वोट मिला है। उसके बाद मिला है जदयू को 85 वोट मिला है। अगर हम बात करते हैं जदयू के बाद, देखिए राजद को 25 वोट मिला है, उसका लोजपा को मिला 19 और कांग्रेस को 5। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किसको सबसे सबसे मतलब सर्वाधिक वोट प्रतिशत मिला, तो यार क्या राजद को। ध्यान रखिए, लगाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये वोट राजद को मिला है, ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो समझ रहे हैं ना क्या हो जाएगा आपका। पटना में सर्वाधिक मतदान हुआ है, आपका गलत है। पटना में सर्वाधिक मतदान नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या सुरेंद्र मेहता सर्वाधिक वोट से चुनाव जीते, ये भी आपका क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या नाम कि सुरेंद्र मेहता जो है वो सर्वाधिक वोट से चुनाव जीते हैं, आपका क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कालाधर मंडल जो है ना, कालाधर जो मंडल है, इन्होंने क्या सर्वाधिक मत से वोट जीता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 18वीं जो बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, इसमें सबसे ज्यादा महिला का परसेंटेज वोट है, कितना है तो 71.78%। लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष का देखिएगा 67.13%, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने वोट दिया है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 37 नंबर कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, तो देखिए ऐसा गलत है। ठीक है, सॉरी, ये मतलब इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, तो बिल्कुल होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉम शिशु के रोग में प्रतिरोधक क्षमता में कमी लाता है, तो ये आपका गलत है। देखिए कमी नहीं लाता बल्कि बढ़ाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि जो आपका कोलेस्ट्रॉम है शिशु के रोग में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता ही, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही गलत है। थराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, बिल्कुल सही, लगाइए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि नर हाथी को दिखने वाले दांत को तस्क कहते हैं, ये भी देखिए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का ना लेवल है, इसमें लेवल समझ रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। 38 नंबर की हाल ही में आंद्रेज बाबिज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, ध्यान रखिएगा। तो यार कि चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो आंद्रेज बाबिज कहाँ पे था, चेक गणराज्य के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 39 नंबर के अकबर के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। अकबर का जन्म 1543 नहीं हुआ था बल्कि 1542 में हुआ था। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था, कहाँ पे तो अमरकोट में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में। क्या हुआ था कि अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अगला है, उन्होंने चित्तौड़ विजय के बाद फतेहपुर सिकरी के किले के बाहर जयमहल की मतलब कि जयमल की मूर्ति स्थापित की, तो गलत है। सुनिए, उन्होंने चित्तौड़ विजय के बाद, ठीक है ना, उन्होंने चित्तौड़ विजय के बाद फतेहपुर सिकरी में नहीं बल्कि आगरा में, कहाँ पे, आगरा में क्या हुआ था कि आगरा के बाहर जो उन्होंने जयमल की मूर्ति स्थापित की थी, गलत है। और उन्होंने गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो यही आपका सही है कि उसने गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था। और उसने चांदी को दाम और तांबे का रुपया, गलत है। देखिए चांदी को रुपया और तांबे को दाम सिक्का चलाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आपका गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका 14 नंबर क्या कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूचियों का 100% डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था। देखिए बिहार, इसको टिक मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूचियों में 100% डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो राजस्थान बना, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ई वोटिंग को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो बिहार है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की सुभाष चंद्र बोस देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी। देखिए इनको ना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा देश नायक की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति हैं और संबंधित स्थान है। देखिए नेपोलियन जो है कोर्सिका से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू त्रिमूर्ति भवन, यहाँ पे बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी पवनार, यहाँ पे गलत है। देखिए महात्मा गांधी जो थे ना पवनार से नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। पवनार से कौन थे, विनोबा भावे ने आंदोलन से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेल्सन मंडेला ट्रैफलगर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला 43 नंबर की गर्भवती स्त्रियों के प्राय किस खनिज में कमी पाई जाती है। देखिए जो गर्भवती महिला होती है ना, तो उनमें ना आयरन और कैल्शियम की कमी होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए तिथि और दिवस है, ठीक है ना। देखिए 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व टेलीविजन दिवस। 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व डाक दिवस। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस। और 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम लोग 16 नवंबर को मनाते हैं। तो लगाइए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी होगा 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी।
45 नंबर की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 किसे विशेष संरक्षण प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 जो है वह विशेष संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 361 ही ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से मिलाइएगा। अगर हम बात करते हैं क्या है कि जोनाथन डंकन, ध्यान रखिएगा, जोनाथन डंकन ने बनारस में का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, ठीक है ना। टॉमस मुनरो कैप्टन रीड रैतवाड़ी बंदोबस्त, कार्नवालिस ने महलबाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, मतलब कि सॉरी, कार्नवालिस ने क्या किया था, कार्नवालिस ने क्या किया था, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, और हॉल्ट मैकेंजी ने महलबाड़ी बंदोबस्त। ये ध्यान रखिए, हॉल्ट मैकेंजी महलबाड़ी बंदोबस्त। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य स्थित है? तो कौन सा स्थित है, देखिएगा, फिलीपीन प्लेट। अगला है, क्या मिथाइल ऑरेंज के मतलब संदर्भ में सत्य है? तो अम्ल में लाल, क्षारक में पीला होता है, अम्ल में लाल और क्षारक में पीला होता है, किसमें? तो मिथाइल ऑरेंज। अगला 49 नंबर क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा हैदराबाद में स्थापित विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट इंजन एमआरओ सुविधा का उद्घाटन किया है? तो किसमें? तो ध्यान रखिएगा, सेफ्रॉन। क्या? तो सेफ्रॉन, ये ध्यान रखिए, राइट आंसर ऑप्शन में क्या जाएगा, सी। अगला 50 नंबर के, लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, अगर हम बात करते हैं लोकपाल के बारे में, सुनिएगा, लोकपाल अपनी वार्षिक प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं, गलत है। देखिए, लोकपाल अपनी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, पहला क्वेश्चन गलत हो गया। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, तो आपका गलत है। देखिए, इनकी नियुक्ति जो की जाती है ना, एक चयन समिति की सिफारिश पर, ध्यान रखिए, चयन समिति की सिफारिश पर इनकी लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। इसके आदेश सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं, तो ये आपका सही है, ठीक है। इसके आदेश सदस्य जो होते हैं न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं, और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष, गलत है, 6 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है, ध्यान रखिए, 5 वर्ष या 70 वर्ष। तो यही आपका क्या है, गलत, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 51 नंबर की, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, तो किसका? तो याद रखिएगा, किसका करते हैं तो हम लोग, पेट्रोलियम का, ठीक है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा मतलब परिवहित किया जाता है, तो किसका? तो पेट्रोलियम का। 52 नंबर क्या, किस मुगल शासक ने मुराद के नेतृत्व में मुगल सेना भेजकर बल्ख अभियान शुरू किया और बल्ख पर अधिकार कर लिया? तो किसने कर लिया था? तो ध्यान रखिए, शाहजहां ने। शाहजहां ने मुगल के नेतृत्व में मुगल सेना भेजकर बल्ख अभियान शुरू किया और बल्ख पर अधिकार किया, किसने? तो शाहजहां ने। अगला 53 नंबर क्या कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। अगर हम बात करते हैं, क्या सुनिएगा ध्यान से, कि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, बिल्कुल 44वें संविधान संशोधन 1978, ये आपका गलत है, 44 में नहीं होगा बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए थे, तो गलत है, ठीक है। और LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है ना। ध्यान रखिए, 1 और 3 आपका सही और 2 क्या हो जाएगा आपका गलत। अगला 54 नंबर क्या कि आनंद का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन होता है? देखिए, आनंद का पर्यायवाची जो होता है ना, कौन सा होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रमोद हो जाएगा। अकाल का विलोम शब्द क्या होता है? तो अकाल का होता है शुकाली, ध्यान रखिएगा। अगला 56 नंबर क्या कि हाल ही में प्रारंभ टैक्स रैम्प्स योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करे, तो ये इसका उद्देश्य है कि वह क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, यही आपका क्या है, सत्य है। अगला कि प्राथमिक रंग है, देखिए प्राथमिक रंग क्या होते हैं? तो वे रंग जो किसी अन्य रंग से उत्पन्न नहीं किया सकते, उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 58 नंबर के, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी प्रक्षारों के अंतर्गत आकृति और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो किसके अंतर्गत? 15वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या होता है कि भारत के संविधान की 15वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतर्गत आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्या कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो होगा ना, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्या कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द माइग्रेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी राष्ट्रीय जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2051 तक क्या होगा? क्या क्या बिहार जो भारत का सबसे युवा राज्य बनेगा 2051 के अनुसार। और सुनिएगा ध्यान से, अगर बात करते हैं कि भारत का सबसे बुजुर्ग राज्य कौन बनेगा, तो याद रखिए उत्तराखंड नहीं बनेगा बल्कि केरल बन जाएगा, ध्यान से। भारत का सबसे बुजुर्ग राज्य कौन बनेगा? तो केरल बनेगा, ही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, केरल बनेगा, ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर बात करते हैं क्या केरल, सुनिए, केरल का औसत जीवन 75 नहीं बल्कि केरल का जो औसत जीवन जो हो जाएगा ना, 82.9 वर्ष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र भारत का सबसे शहरीकृत राज्य होगा, तो नहीं गलत है, महाराष्ट्र नहीं होगा बल्कि केरल। कौन हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 61 नंबर कि हाल ही में किस भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया? तो यार क्या दीपावली को, ये क्या है? तो 16वां अमूर्त धरोहर, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में गलत कथन का क्या करें, चयन करें। सुनिए, यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सी, ठीक है। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग में खुलते थे, आपका गलत। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, घर के दरवाजे ना पीछे की ओर खुलते थे। एक्सेप्शन में कौन है? एक्सेप्शन में याद रखिएगा लोथल। लोथल के जो दरवाजे थे ना, लोथल, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जो थे, उसके दरवाजे थे ना मुख्य मार्ग में खुलते थे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सबके पीछे की ओर खुलते तो केवल 3 आपका क्या है, तो गलत है, बाकी आपका सब क्या है, सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गलत कथन चुनना था। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर कि भरूच स्तूप का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ध्यान रखिएगा, भरूच स्तूप का जो निर्माण हुआ था ना, वो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेगास्थनीज के अनुसार, 64 नंबर की, मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के 6 समितियां हैं, इसमें प्रत्येक 5 सदस्य होते थे। उन समितियां के कार्य को सूची को बताइएगा। एक समिति और एक कार्य है। प्रथम समिति मेगास्थनीज के अनुसार क्या है, तो याद रखिए उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय समिति में क्या था? द्वितीय समिति में था कि विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति में क्या था? तो तृतीय समिति में था कि जन्म मरण की देखरेख। और चतुर्थ समिति में क्या था? तो देखिए वाणिज्यिक एवं व्यापार का निरीक्षण, ये ध्यान रखिए। तो राइट आंसर लगाइए 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 65 नंबर की 73वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के तहत गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्षा का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए राज्य विधानमंडल द्वारा निर्वाचित तरीकों से किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 66 नंबर के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 67 नंबर की, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, साइमन कुजनेट्स को। अगला क्वेश्चन है कि आपूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उसकी आपूर्ति के बीच में क्या संबंध होता है? तो इसका संबंध क्या होता है? सीधा संबंध होता है। मैथ का क्वेश्चन देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन 70 नंबर की, इंटरनेट शब्दावली में www में चौथे W का तात्पर्य क्या? तो वर्म है, WRM, वर्ल्ड वाइड वेब, और वर्म हो जाएगा WORM, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्या कि हाल ही में कौन सा देश ऑन्कोसिरियासिस को समाप्त करने वाला अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश बन गया है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है केन्या, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑन्कोसिरियासिस को समाप्त करने वाला अफ्रीकी क्षेत्र पहला देश कौन बना? केन्या बना है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर की, लाइकेन किस प्रकार के सहजीवी संबंध का उदाहरण है? तो लाइकेन जो है ना, वो पारस्परिकता के सहजीवी संबंध का उदाहरण कौन? तो लाइकेन ही, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रहनुमाई मजदयासन सभा के गठन से संबंधित नहीं थे? देखिए कौन नहीं थे? देखिए दादा भाई नौरोजी थे, नौरोजी फरदोन जी थे, एस बंगाली थे, लेकिन अमृतलाल विठलदास ये जो थे ना, ये आपके रहनुमाई मजदयासन सभा से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए जड़त्व के प्रकार है और जड़त्व के उदाहरण है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि दिशा का जड़त्व, ये क्या है? तो बस में मुड़ने पर यात्रियों को बाहर की ओर झुकाव। ठीक है, अगर बात करते हैं विराम का जड़त्व, क्या क्या होता है? तो कंबल को पीटने पर धूल के कणों को अलग होना। ठीक है, गति का जड़त्व क्या होता है? तो जब दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने से घुड़सवार का आगे की ओर गिरना। तो ये क्या है? गति का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी, 2, 1, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर की, हाल ही में किसे यूएनईपी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया? तो सुप्रिया साहू को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे पहले तो माधव गौडगिल को दिया गया था ना, ध्यान रखिए 2025 में सुप्रिया साहू को दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे विकार है और संबंध है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि एरो एनोरे यहाँ पे हो जाएगा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया की बात करते हैं ना, तो ये क्या है? तो आपका ईटिंग डिसऑर्डर है। अगर बात करते हैं इंसोम्निया, इंसोम्निया की बात करते हो तो ये क्या है? तो आपका नींद का विकार है। डिस्पेनिया की बात करते हैं तो डिस्पेनिया की बात करते हो तो ये क्या है? कि सांस की तकलीफ हो जाएगी। और एनोसोमिया की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? कि गंध का हीन। ठीक है, एनोसोमिया से कौन सा विकार होता है? तो गंध का हीन, इससे पता चलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2, 4, 1, 3। अगला देखिए फिर आपको विषय वस्तु और अनुच्छेद है। देखिए पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, ये किस अनुच्छेद में है? तो आपके अनुच्छेद आपके जो है 48 के ए में। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता किसमें है? तो अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद 39 के ए में। सहकारी समितियों का प्रोत्साहन, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43 के बी में। और कर्मचारियों का निर्वाह वेतन किसमें? तो अनुच्छेद 43 में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है क्या है कि निम्न में से कौन से कथन कैलोरीमिति के सिद्धांत को निरूपित करता है? ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैलोरी अगर हम बात करते हैं क्या कि कैलोरी मिति के सिद्धांत का निरूपित करता है, कौन सा कथन? ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या उष्माहीन उष्मा इक्वल टू उष्मावृत्ति, सही है। ठीक है, जब भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में
लाई जाती है तो ऊष्मा का प्रभाव उच्च ताप वाली वस्तुओं से निम्न ताप वाली वस्तुओं की ओर होती है, बिल्कुल सही है। और ऊष्मा का आदान-प्रदान तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए, तो बिल्कुल आपका क्या है सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ना एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स पूछ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या एक्यूमुलेट, अगर हम बात करते हैं एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है तो याद रखिएगा जमा करना होता है, इसको गैदर बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पे क्या है, एप्रोप्रिएट द मस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, हिट एंड द नेल ऑन द हेड, इसका इडियम एंड फ्रेजेस हो जाएगा तो डू समथिंग एग्जैक्टली राइट टू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका आंसर बता दीजिए 9 हो जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, सॉरी रीजनिंग का उत्तर पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्या कि इसका भी रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला 84 नंबर की दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है, तो इसके पश्चात अब भारत की रेपो रेट कितनी है तो 5.25 भी ध्यान रखिए, इससे पहले कितनी थी 5.50, लेकिन अब क्या हो गया है 5.25 की क्या वर्तमान में रेपो रेट हो गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये हम लोग ना गैम्बूशिया मछली का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि कामागाटा मारू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी खबर में था, ठीक है। एक जापानी जहाज था जो भारत लेके जा रहा था कनाडा में, तो कनाडा में क्या हुआ था कि 1914 में क्या इसको रोक दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 की v वेग से गतिमान वस्तु की गति ऊर्जा k है, यदि वेग के प्रारंभिक वेग 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो देखिए इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी k/9 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला 88 नंबर भारत की जनगणना 2027 के संदर्भ में बताइएगा, यह भारत की पहली डिजिटल गणना है, बिल्कुल सही है। जनगणना 2027 में भारत की 15वीं नहीं बल्कि क्या हो जाएगी 16वीं जनगणना होगी, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने लगभग 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया था, बिल्कुल इसके लिए मंजूरी दिया गया है। तो यहाँ पे केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे गलत क्या है तो केवल 2 गलत है और 1 3 क्या है सही। देखिए एग्जाम में ना इसको ध्यान से देखिएगा, सत्य असत्य पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला 89 नंबर क्या है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, सही पूछा जा रहा है ना, कौन सा सही है, तो देखिए उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होता है या सूचना देना होता है, यही आपका क्या है सही है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि विधि के समक्ष समानता का विचार अमेरिका से नहीं लिया गया, बल्कि विधि के समक्ष समानता जो है ये ब्रिटेन से लिया गया, किससे तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन विधियों के समान संरक्षण कहां से तो अमेरिका से। देखिए विधि के समक्ष समानता बोले तो ब्रिटेन से, लेकिन विधियों के समान अगर संरक्षण बोले तो कहां से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 22 में अपराध के लिए दोष सिद्ध संरक्षण संबंधित है, आपका गलत है, अनुच्छेद 22 नहीं होगा बल्कि अनुच्छेद 20 में अब अपराध के लिए दोष सिद्ध संरक्षण संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर किसी भी न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 200 अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर किसी भी न्यायालय में नहीं, किसी भी न्यायालय में कैसे करेंगे, मतलब कि हाई कोर्ट में कर सकते हैं ना, हाई कोर्ट में करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना होता है मूल अधिकार के संदर्भ में, यही आपका क्या है सही है। अगला क्वेश्चन आपका राज्य है और परमाणु खनिज वाले क्षेत्र, देखिए आंध्र प्रदेश में परमाणु कौन सा खनिज है तो याद किएगा तुमालापल्ली। तेलंगाना की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि कड़ी मनगढ़। झारखंड की बात करते हो तो झारखंड में क्या हो जाएगा, याद रखिएगा झारखंड में जादूगौड़ा, और तमिलनाडु में क्या हो जाएगा मदुरई, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 91 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। कुनैन सिनकोना वृक्ष से छाल से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। कैंसर मसाला पौधे की छाल से प्राप्त होता है, आपका गलत है। देखिए जो केसर है ना, केसर मसाला जो होता है ना वो फूल के वर्तिकाग्र से, ध्यान रखिए फूल के वर्तिकाग्र से, ठीक है ना, पौधे के छाल से नहीं, केसर मसाला जो होता है वो फूल के वर्तिकाग्र से, ध्यान रखिए वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, तो ये गलत है। और हीरोइन अफीम से पोस्टर से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है किसके जीवन पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है ना आपके आनंदीबेन पटेल पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, लगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चुनौतियां मुझे पसंद है, ये आनंदीबेन पटेल। अगला है कि स्वप्ना बर्मन किस खेल से संबंधित है, देखिए स्वप्ना बर्मन जो है ना आपके हेप्टाथलीट से संबंधित है, ध्यान रखिए, ठीक है। एथलीट होना चाहिए ना, इसको देख लीजिएगा ना एक बार, एथलीट होना चाहिए, ठीक है। हेप्टाटलिस नहीं, हेप्टाटलिस हो जाएगा, एथलीट हो जाएगा। अगर देखिए कि दाएं भाग के लेखक कौन है, देखिए अगर हम बात करें दाएं भाग के लेखक कौन है तो याद कीजिएगा जीवंत वाहन। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से युग्म पे विचार करिए, यह अधिनियम है और पारित होने का वर्ष,
जल प्रदूषण नियंत्रण पर रोकथाम अधिनियम, ये कब पारित हुआ था? ध्यान रखिएगा 1975। आपका गलत है, हो जाएगा 1974, 1974, पहला गलत है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010, बिल्कुल आपका सही है। और वन संरक्षण अधिनियम 1986 नहीं होगा बल्कि 1980 होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का तो 1972। अगर वन्य जीव बोले तो 1972, वन संरक्षण अधिनियम बोले तो 1980। ध्यान के कंफ्यूजन मत होना है, ठीक है। अगर बोले वन संरक्षण अधिनियम तो 1980, और वन जीव संरक्षण अधिनियम बोले तो 1972। देखिए यहाँ पे वन संरक्षण है 1980, और वन के साथ अगर हम जीव लगा दिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972। कंफ्यूजन मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक और दो, एक और तीन क्या है आपका? तो यहाँ पे गलत कौन है? तो एक और तीन गलत है, दो क्या है आपका सही। अगला क्वेश्चन 96 नंबर की, यदि किसी स्प्रिंग की धारा प्रवाहित कराए, यदि किसी स्प्रिंग की धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला है, पर्वतीय वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार करें। हिमालय के गिरिपथ का पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो बिल्कुल इसमें पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और सुप्रस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो ये आपका सही है, बिल्कुल पाए जाते हैं। और दक्षिण पर्वतीय वन समुद्री तल के लगभग 2000 मीटर नहीं बल्कि 1500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। असत्य कौन है? तो केवल तीन क्या है? तो असत्य है, और एक दो क्या है आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि यदि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान जो होगा ना 0.2 हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन 99 नंबर के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अगर हम बात करते हैं क्या कि इसमें पूछा है कि मानव विकास सूचकांक आयाम कौन सा है? तो देखिए जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर, शिक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। और ध्यान रखिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अभी तक टोटल टेस्ट हुए ना उसको पूरा 20 का 100 क्वेश्चन है, ठीक है। और याद रखिएगा 2200 क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दरोगा के लिए। तो प्लीज आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो मैं अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए। 100 नंबर क्वेश्चन है कि आगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के संबंध में सत्य कथन का चुनिए। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि प्रकाश संबंध सत्य कथन को चुनना है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी पौधे की आयु निर्धारण की विधि है। तो ये आपका क्या है? यही आपका क्या है? सही बाकी आपका क्या है? तो आपका सब क्या है? तो गलत है, ध्यान रखिएगा। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया संबंध है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी पौधे की आयु निर्धारण की विधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और रिवीजन प्लीज फ्रेंड्स बहुत से ज्यादा रिवीजन करें, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना रिजल्ट होगा, नहीं रिवीजन करेंगे तो समझ रहे हैं। तो इसलिए प्लीज आप ज्यादा रिवीजन करिए, और वीडियो को हो सके तो आप शेयर करें, क्योंकि 18 जनवरी तक आपको सबके पास ये पहुंच जाना चाहिए जिनको जो देने जा रहे हैं एग्जाम। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2200 क्वेश्चन आपको देख के जाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं लाइव सेक्शन में। आपका जल्दी आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, तो फिर 9 PM रात से हम लोग लाइव आएंगे, और लाइव में जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। लाइव आएंगे फिर से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं ना। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर दरोगा एग्जाम, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो 1799 जो एग्जाम होने वाला है इसमें आपका एक पोस्ट होना चाहिए, और बहुत जितना आप शिद्दत से मेहनत किए तो आपका रिजल्ट 100% होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।